बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर कादिर अली। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। जी बेटा, आज हम 9th क्लास के कंप्यूटर के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जिसके मैं इससे पहले फर्स्ट 4 लेक्चर्स दे चुका हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एल्गोरिथम को कंप्लीट जो है वो डिस्कस किया था। आज हम डिफरेंस कर रहे हैं। उससे पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने फ्लो चार्ट डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने फोर्थ लेक्चर में एल्गोरिथम डिस्कस किया है। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड ए फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के दरमियान का डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम और डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम। ये छोटा सा टॉपिक है जिसको आज हमने करना है। सबसे पहले डिफरेंस देखें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के अंदर। डिफरेंस क्या होता है? जैसा कि आप कह सकते हैं फ्लो चार्ट में और एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है? आप कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट जो है वो एक स्टोरी है और एल्गोरिथम एक मूवी है। डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड ए मूवी. As we have studied that a flowchart is graphical representation of the process to solve a problem, but an algorithm writes the same steps in human understandable language. आपका जो है फ्लो चार्ट जो है वो आपकी आप कह सकते हैं एक स्टोरी है कंप्लीट डिटेल के साथ, जबकि एल्गोरिथम जो है वो एक मूवी है जो आपको बनाकर दिखाई गई है। या फिर आप ऐसे कह लें, हम फ्लोचार्ट को क्या करते हैं, पिक्चोरियल शेप के अंदर हम उसको बना देते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ आपको फ्लोचार्ट को समझाया था। टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट की तरफ हम जो है फ्लोचार्ट बनाते हैं, और फ्लोचार्ट के अंदर हम जो है वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रोग्राम की। किसी भी प्रोग्राम का बजरिया तस्वीरी इजहार होता है, जिसके जरिए से हम फ्लोचार्ट को डिटेल के साथ उसके अंदर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्राम को, कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, बाद में कौन सा आएगा, यानी वो पूरी तस्वीरी इजहार बना कर लेते हैं। जबकि एल्गोरिथम क्या होता है, एक आम लैंग्वेज के अंदर जो कि आम इंसान समझते हैं, जैसे कि हम उर्दू समझते हैं या इंग्लिश समझते हैं, तो हम उर्दू में या इंग्लिश के अंदर वो प्रोग्राम को अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है। तो ऐसे जो है इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। ये डिफरेंस है फ्लो चार्ट में और एल्गोरिथम में। इज दैट क्लियर? जी बेटा, आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस यहां पर आपको 4 एडवांटेज दिए गए हैं। सबसे पहले है इजी टू ड्रॉ। फ्लो चार्ट को बनाना आसान होता है। इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं तो फ्लो चार्ट की मदद से उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स। अगर प्रोग्राम के अंदर कहीं पर एरर्स हैं तो फ्लो चार्ट जब आप बनाते हैं तो वहां पर आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर इस प्रोग्राम के इस हिस्से के अंदर एरर्स मौजूद हैं। और फोर्थ है इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर। जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक पहुंचने का फ्लो है, आपको पता चल जाता है कि आपने उसकी तरतीब क्या रखनी है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है फ्लो चार्ट के? मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट को बनाने के लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है एज कंपेयर टू एल्गोरिथम, क्योंकि आपने उसके जो है ब्लॉक्स बनाने हैं, उसके अंदर लिखना है, तो वो ज्यादा टाइम लेगा। उसके बाद मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। हर एक बार जो है फ्लो चार्ट बनाना इंतहाई आसान नहीं होता, बल्कि कुछ प्रोग्राम्स का फ्लो चार्ट, डिफिकल्ट प्रोग्राम्स का फ्लो चार्ट बनाना डिफिकल्ट भी हो सकता है। और तीसरा इसका डिसएडवांटेज है इट इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम। ज्यादा अगर बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसका फ्लो चार्ट जो है वो सुटेबल नहीं रहता, क्योंकि आप कितना लेंथी बनाएंगे फ्लो चार्ट, वो बनाते बनाते एक तो टाइम लग जाएगा, दूसरा आपका पेज भर जाएगा, नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे, तो वो उस तरह से इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं रहता आपके लिए। आप आसानी के साथ उसको नहीं समझ पाते, जिससे एक छोटे प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाकर आप उसको समझ लेते हैं। अब देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या हैं? यहाँ पर आपको एल्गोरिथम के 3 एडवांटेजेस दिए गए हैं। इजी टू राइट। एल्गोरिथम को लिखना आसान होता है। क्यों आसान होता है? मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। ऐसी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है
जो कि आसानी से इंसान समझ सकता है उसको। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम लिखते वक्त आसान टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंसान जो है उसे आसानी से समझ सके। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम आर हेल्पफुल। बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए एल्गोरिथम जो है वो हेल्पफुल होता है क्योंकि वहां पर स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 लिखा होता है और आसान लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है जिसे हम इंसान जो है आसानी के साथ रीड कर सकते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है। जितना मर्जी चाहे बड़ा प्रॉब्लम हो उसको जब हम सोल्व करने के आते हैं तो स्टेप वाइज हम जब सोल्व करते हैं हमारे पहुंच में होता है, लैंग्वेज जो है हमें समझ आ रही होती है तो हम जिस तरह से एल्गोरिथम लिखा गया होता है उस तरह से उसका सॉल्यूशन करते जाते हैं और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। हर एक बार जो है एल्गोरिथम बनाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर इज नॉट वेरी इजी। फ्लो जो है लाइंस का यानी स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 कौन सा आएगा, स्टेप 2 के बाद 3 कौन सा लिखना है, हर बार जो है ये स्टेप बाय जो हम लिखते हैं ये लिखना इतना आसान नहीं होता कि हम तरतीब देते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि हम तरतीब नहीं दे सकते किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तरतीब हमें वही देनी है जो स्पेसिफिक होगी, जिसका रिस्पांस आएगा हमें, जिसका रिजल्ट निकलेगा, जिसके जरिए से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर हम अपनी मर्जी से तरतीब देंगे तो प्रॉब्लम जो है वो खराब हो जाएगी, सॉल्यूशन ही नहीं आएगा या गलत आंसर आ जाएगा। इसलिए उसकी तरतीब लगाना एक इंतहाई अहम मरहला है, स्टेप्स लिखना एक इंतहाई अहम मरहला है, आपने बहुत ही एहतियात के साथ उनको लिखना है। और लास्ट इसका डिसएडवांटेज है यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। यहाँ पर जब हम फ्लो चार्ट एल्गोरिथम के अंदर गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एरर्स तलाश करने में मुश्किल पेश आती है। बाज़ बात इस तरह के एरर्स होते हैं जो कि स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाते बल्कि ऐसे ही चल पड़ते हैं और वो हमें तंग करते हैं। जाकर लास्ट के अंदर जहाँ पर रिजल्ट निकलना होता है वहाँ पर वो आंसर को गलत कर देते हैं क्योंकि लॉजिकल मिस्टेक्स की बात हो जाती हैं। इसकी वजह से लिहाजा हमारा आंसर गलत निकल आता है। तो ये एरर्स को आइडेंटिफाई करना ज़रा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इंतहाई एहतियात से एल्गोरिथम को बनाया जाता है। जी बेटा, आपको जो है पेपर के अंदर डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट शॉर्ट में आ सकते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं और डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। और ये कंप्लीट एक छोटा सा पार्ट भी आ सकता है आपका पेपर के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन। तो आपने इसमें इंतहाई एहतियात से करना है। जितना मैंने काम आपको करवाया है आपने इसको नीट एंड क्लीन, आपकी होम असाइनमेंट है, आपने इसको कॉपीज के ऊपर कर लेना है और मुझे इसकी तस्वीर व्हाट्सएप कर देनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।